बाप दादा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जिनका तीव्र पुरुषार्थ है उनका क्या होगा, उनके अंदर क्या लक्षण होंगे, ये बाबा बता रहे हैं। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। पुरुषार्थ तीव्र करायचा आहे, आपल्याला चांगल्या प्रकारचा पुरुषार्थ करायचा आहे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करायचा आहे। पुरुषार्थ काय? देवता पदाची प्राप्ती करायची, त्याच्यासाठी लक्षण आणायची आपल्यामध्ये आणि मागचे पापकर्म भस्म करायचे। तर कोणाचा तीव्र पुरुषार्थ आहे, कशावरून ठरायचं आहे? पहला पॉइंट है निमित्त भाव है, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। मैं निमित्त हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये नहीं होना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है बिल्कुल सदा यही स्थिति रहेगी उसकी कि वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा करावनहार है, मैं करनहार हूँ। वो मेरे द्वारा करा रहा है, वो मुझे यूज कर रहा है। मेरा भाग्य है कि वो मेरे द्वारा करा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ या मेरी वजह से हो रहा है, तो ये तीव्र, ये ढीले ढाले बच्चे के लक्षण हैं। दूसरा है कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। दूसरी चेकिंग क्या? मेरापन। ब्राह्मण जीवन में दुनिया वालों का मेरापन अलग है, त्यांचा मीपणा वेगळा आहे, तो खूप स्ट्रॉंग अहंकार आहे, पण ब्राह्मणांचा अहंकार कधी कधी लक्षात येत नाही। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ये सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? जिनको सूक्ष्म मेरापन है, मतलब मैं करूँगा, मैं देखूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, हो जाएगा, तो ये जो है ये मेरापन है। ये मेरापन बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कह रहे हैं उनकी भाषा क्या होती है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। तीव्र पुरुषार्थी ऐसा कभी कह नहीं सकता है मुझे ऐसा करना है। बाबा ने कहा है मुझे करना है। जो ढीले पुरुषार्थी हैं उनके अंदर ये मैंपना होगा कि करने वाला मैं हूँ। ये बुद्धि में क्लियर नहीं होगा कि कराने वाला वो बैठा है, शक्ति उससे लेना है, सर मुझे सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है, वो करा लेगा। मुझे करना है, ये मैंपना है। वो करा लेगा, मैं पक्का हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है, तो बाबा हर बात में मदद करता है। जो भी हमें इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, रुकावट को ख़त्म करना है हमें, तो मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं देखूँगा, मेरे से हो जाएगा, ये नहीं। बाबा बैठा है और मैंने अपने आप को बाबा को सौंप दिया है, ये है मेरेपन की समाप्ति। तो वो तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण है। तो क्या होती है उनकी भाषा? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, इतकं काय त्याच्यामध्ये चालतच राहतं, ये भाषा। यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं, ये ढीली ढाली भाषा है, अलबेलेपन की भाषा। तो एक निमित्त भाव, हर बात में निमित्त है। और अब हर एक बाबा का बच्चा अपने आप को समझना है मैं निमित्त हूँ। बाबा को दुनिया नहीं बनानी है, बाबा को भक्तों का कल्याण करना है, बाबा को भक्तों को मुक्ति दिलानी है, बाबा को नरक को स्वर्ग बदलना है। उसके लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मेरे द्वारा करना है उसको। मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है नहीं। निमित्त भाव कि बाबा मेरे से करा रहा है ये सब कुछ। तो हर बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। मतलब चेहरे पर भी वो दिखाई देना चाहिए कि निमित्त भाव, वो अहंकार या मेरापन चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। सेवा में, स्थिति में, संबंध संपर्क में
बिल्कुल भी एहसास आना चाहिए कि निमित्त आत्मा है, अपने आप को निमित्त समझता है, कोई अहंकार नहीं है। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। निर्माण भावना मतलब नम्रता, कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं, और उस भावना से फिर निर्माण करना, नई दुनिया का निर्माण करना है, अपने भाग्य का निर्माण करना है, तो निमित्त भाव और निर्माण भावना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। 2 प्रकारचे निर्माण आहे। एक आहे की ज्याच्यामध्ये नाममान शान पासून आपण दूर गेलेलो आहे, त्या अपेक्षेपासून दूर गेलेलो आहे आणि निर्माण करतोय, आपल्याला स्वर्ग बनवायचा आहे, आपल्याला राजधानी बनवायची, ही भावना। और चौथी बात है निर्वाण। निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। चौथी विशेषता क्या होगी तीव्र पुरुषार्थी की? 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएगा। कहाँ? निर्वाण धाम में, परम धाम में। परम धाम को निर्वाण धाम क्यों कहा जाता है? वहाँ वाणी नहीं है, वहाँ बातचीत नहीं है, वहाँ कोई भाषा नहीं है, इसलिए वाणी से परे वो धाम है, वो निर्वाण धाम, हमारा परम धाम, हमारा मीठा घर। तो बाबा कह रहे हैं चौथा लक्षण ये होता है तीव्र पुरुषार्थी का, 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाता है। तो हम भी इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान और मैं चला बाबा के पास ऊपर। परम धाम, आकाश के बहुत ऊपर परम धाम। बुद्धि से मैं परम धाम को देख रहा हूँ, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। मैं अभी परम धाम में हूँ, बाबा के सामने। मैं बाबा के सामने हूँ, परम धाम में। बाबा से बहुत शक्ति मिल रही है मुझे। और मैं वापिस अपनी भ्रुकुटी में। ओम शांति। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। क्या हो जाएगा? हम दुनिया की बातों से दूर हो जाएंगे। जेव्हा आपण बघतो आपण आकाशाच्या वर पोहोचलेलो आहे, तर ह्या इथल्या गोष्टी आपल्याला परेशान करू शकत नाही, आपण फार वरती आहे। कौन ऊपर है? मैं आत्मा मन बुद्धि से ऊपर पहुंच गया हूँ। हम सिर्फ वहाँ का चित्र देखते रहे बुद्धि से, तो यहाँ का कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहाँ की कोई बात हमें परेशान नहीं करेगी, किसी बात का हमें लोड नहीं आएगा। तो ये बार बार आने की जाने की प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा यहाँ से निकला परम धाम, परम धाम से बाबा से शक्ति आली, वापस यहाँ पर, यहाँ से निकला परम धाम में, निर्वाण धाम में, बाबा से शांति ली, वापस यहाँ पर, मेरे अंदर की अशांति खत्म। तो ये ड्रिल करनी है, बार बार आना और जाना, आना और जाना। अगर समय है हमारे पास तो थोड़ी देर तक बाबा के पास बैठे रहना है। फिर वहाँ पर हम अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं। बाबा से एक समय में हम शांति की किरणें ले रहे हैं, फिर शांति से भरपूर करें अपने आप को। फिर बाबा से शक्ति ले रहे हैं, अपने आप को शक्ति से भरपूर करें। अलग अलग जितना समय है हमारे पास, या तो एक ही गुण या एक ही शक्ति लेकर हम वापस आ सकते हैं, 1 सेकंड में भी आ सकते हैं, या 5 मिनट हम शांति का अनुभव करके शांति लेकर आ सकते हैं। ये ऐसे ही हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल पक्का। ऐसा नहीं कि बस म्हणतोय म्हणून जायचं आणि यायचं, ऐसा नहीं है। हम सच में मन बुद्धि से बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, एनर्जी कांटेक्ट है,
जेव्हा आपण त्याच्याविषयी आणि परमधामशी चिंतन करतोय, आत्मा जोडली जाते तिथं. हे बिलकुल पक्क आहे, कारण आत्मा एनर्जी आहे आणि एक एनर्जी दुसऱ्या एनर्जीची आठवण करते तो ऑटोमेटिक कनेक्शन होऊन जातं. इसलिए ये बहुत सुंदर ये मेडिटेशन बाबा ने हमें सिखाया है कि हम 1 सेकंड में अपनी स्थिति को बदल सकते हैं. 1 सेकंड. लोगों को अगर एक बात के कारण टेंशन आ जाए तो कभी कभी महीना निकल जाता है उसमें, और जब जिस समय हमें टेंशन आता है उसी समय 1 सेकंड में हम बाबा के पास चले जाए तो वो टेंशन खत्म हो जाता है, तब का तब. और बाबा को दे दिया, बाबा ने शक्ति भर दी, खत्म. हमें उस बारे में सोचना ही नहीं. तो ये ऐसी ऐसी बातें बाबा हमें सिखाता है और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है. अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं. तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ. तो सबको मुक्ति चाहिए, सब छूटना चाहते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होना चाहिए. तो इस पुरुषार्थ में ये 4 बातें: निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण. तो तब बाप दादा कहेंगे वाह 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 बच्चे वाह. आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह. लेकिन ये फिर लेकिन बीच में आ जाता है कि वाह 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 करेंगे, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है अगर, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है तो बाबा कह रहे लेकिन क्या होता है. बाबा भी वाह वाह करते, बच्चे भी वाह वाह करते, लेकिन क्या हो जाता है. लेकिन पता है अभी क्या करते हो, पता है. बाबा रिझल्ट सुना रहे हैं. मतलब जो जी आदर्श स्थिती ती बाबा सांगताय की असं करायचंय, असं राहायला पाहिजे. बाबा म्हणतात पण रिझल्ट काय आहे, आता काय करताय. तो ये हर एक का अपना अपना है. अभी क्या करते हो पता है, कभी वाह कहते, कभी वाई. मुरली तो पता है कभी वाह कहते हो, कभी वाई. क्यों कहते हो, अभी क्या कहते हैं, कभी वाह कहते हैं, मतलब वाह वाली स्थिति होती है, मतलब खुश रहते हैं जो कुछ हुआ. और कभी क्या करते हैं, हाय. वाह के उलट हाय करते हैं, वाई करते हैं. मतलब क्यों आ जाता है, ऐसे क्यों, ऐसा क्या. वाह के बजाय भाई और भाई हो जाता है हाय. तो वाह किस में बदल जाता है, एक तो पहला तो प्रश्न आ जाता है, खुशी बदल जाती है प्रश्नों में. खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ समझ में आए, अचानक कुछ ध्यान में आए, अचानक कुछ हो गया तो वो हो जाता है वाय. आणि प्रश्न मनामध्ये आला की मग हाय हाय हाय, तो वो मतलब रोना रुसना चालू हो जाता है, परेशानी चालू हो जाती है. तो वाय नहीं वाह. आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाई, क्या अच्छा लगता है. हम बच्चों को तो क्या अच्छा लगना चाहिए, अभी तो वाह वाह अच्छा लगना चाहिए, अभी वाह नहीं. किसी प्रश्न में नहीं जाना है. सभी प्रश्नों के उत्तर बाबा ने दे दिए हैं, और आगे भी जो प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे उसका उत्तर बाबा देता रहेगा, हमें पता है. तो हमें हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, अभी वाह वाह वाला जीवन. तो क्या अच्छा लगता है, वाह. कभी वाही तो नहीं करते हो, गलती से आ जाता है. बाबा कह रहे हैं जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकारते चलो. हमें क्या करना है, हमें क्या सावधानी रखनी है, हमें कितना उसमें स्ट्रांग रहना है, ये अलग चीज़ हो गई. लेकिन प्रश्नों में नहीं जाना है, ये क्यों ऐसा, किसने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. वो हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसका हिसाब है, और ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी में उसके कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं.
वो अगर गलत कर रहा है तो उसकी सजा जरूर उसको मिलेगी, हमें क्यों सोचना है, हमें सावधान रहना है। तो बाबा कह रहे गलती से भी कभी वाय नाही आना चाहिए, म्हणजे प्रश्नामध्ये स्वतःला गुंतवून नाही ठेवायचं। तो गलती से आ जाता है, भाई भाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। बाबा प्रश्न विचारता है, पक्का करून घ्यायचं आहे आपण, क्या मेरे मन में कभी प्रश्न आते हैं, अलग अलग प्रश्न, किसी के पार्ट के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तबीयत के बारे में, प्रश्न नहीं आने चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन ध्यान में आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, बस प्रश्न नहीं, उत्तरों में रहना है, उत्तर क्या देना है अभी इसका, प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो, किसने छुट्टी दी है आपको, संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको भाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते वाह वाह कहो, भाई भाई नहीं। बाबा म्हणतात कोणी परमिशन दिली तुम्हाला भाई भाई करायची, प्रश्नामध्ये गोंधळून जायची, प्रश्नों में उलझने की परमिशन किसने दी है। बाबा कह रहे हैं मैंने तो क्या कहा है, वाह वाह करते रहो, खुश रहो। तुम प्रश्नों में उलझ जाते हो, ये क्या है, ये संस्कार है तुम्हारे 63 जन्मों के संस्कार। और अभी बाबा आया है, अभी ये हमारा नया जन्म है, ये फर्स्ट जन्म है हमारा, ये पहला जन्म है। इसके बाद 8 जन्म हमें सतयुग में लेने हैं, 12 जन्म त्रेता में लेने हैं, 21 जन्म द्वापर में लेने हैं, 42 जन्म कलयुग में लेने हैं। और कलयुग के लास्ट के 42वें जन्म में हमें बाबा मिल गया और उसने हमें ये नया जन्म दिया और रिस्टार्ट हो गए हैं। दुनिया रिस्टार्ट होगी तब होगी, लेकिन हमारा पहला जन्म चालू हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं ये जो प्रश्नों में आना है ये पहले जन्म की बात है, तुम्हारे पिछले जन्म की बात है। अभी तुम्हारा ये नया चक्र चालू हो गया है, अभी इस जन्म में उस संस्कारों के साथ नहीं रहना है जो पहले थे, पहले जन्म में थे। इसके पहले बाबा ने जन्म देने के पहले इस शरीर में रहते हुए भी उनसे पार हो जाना है। तो वाह वाह करेंगे तो बाबा बहुत रमणीकता से मुरली चलाते हैं। बाबा पूछ रहे बच्चों को वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाह कहने की छुट्टी दे दे। बाबा कह रहे क्या मैं परमिशन दे दूं, कभी कभी प्रश्नों में आ सकते हो, कभी कभी परेशान हो सकते हो, कभी कभी टेंशन ले सकते हो, क्या मैं परमिशन दे दूं। तो बाबा कह रहे नहीं, वाह अच्छा नहीं है। प्रश्न हमें प्रसन्न रहने नहीं देते हैं। जो प्रश्नों में उलझता है कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं मेरी परमिशन नहीं है, प्रश्नों में उलझना नहीं है, टेंशन में रहना नहीं है, परेशान होना नहीं है। मैं किसी भी समय के लिए तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये नया जन्म स्टार्ट हुआ है, तुम्हें देवता बनना है। तो देवता बनने की अगर तैयारी करनी है तो उसमें इन प्रश्नों को परेशान होने को कोई स्थान नहीं है। तो वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई, अब ये वाई से बाबा पहुंच गए वाई। वाई मतलब वो जो वायु हो जाती है, पेट में गैस हो जाता है। अब वाई से बाबा पहुंच गए वाई। तो जैसे वाई यानी पेट में गैस हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई है, यह नहीं करो। बाबा हमका ये क्या है, जैसे पेट में गैस हो जाती है तो पेट जरा ऐसे हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो बाबा कह रहे ऐसे ही हो जाता है। प्रश्नों में अगर उलझ जाए तो यहाँ वो विकारों की गैस आ जाएगी, व्यर्थ की गैस आ जाएगी और वो सारे शरीर में फैलेगी और तकलीफ देगी, परेशान हो जाओगे। बाबा के जैसा ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता है कि किधर से किधर पहुंच जाता है। तो भाई वाई है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, वाह वाह कितना अच्छा लगता है, वाह वाह करने में कितना अच्छा लगता है। आणि हाय हाय त्याच्या उलट
कसं वाटतं ते ऐकायला पण कसं वाटतं. तो बाबा कह रहे अभी तुम्हारी जीवन वाह वाह की होनी चाहिए. अभी भाई भाई वाली जीवन और हाय हाय वाली जीवन समाप्त हो जानी चाहिए. तो सभी संकल्प करो, वाय नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं. फिर क्या? बिंदी. बाबा आपल्याला व्याकरण पण शिकवतो, ग्रामर पण शिकवतो. बाबा म्हणताय काय? पक्का कर लो, संकल्प कर लो, वाय नहीं कहेंगे, प्रश्न नाही. कोणतंही काही झालं त्याच्या पुढे प्रश्नार्थक चिन्ह नाही लावणार. पक्क करा. प्रश्नार्थक चिन्ह पण नाही आणि आश्चर्यवाचक चिन्ह पण नाही. असं कसं झालं, असं कसं होऊ शकतं, असं कसं तो करू शकतो. ये जो आश्चर्य होता है ड्रामा में, हमें किसी बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए. ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, फिक्स ड्रामा है, आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है. अगर आश्चर्य करना ही हमें अभी, तो आश्चर्य किस बात पर करना है कि ये जो दुनिया ऐसी आज हम देख रहे हैं, ये दुनिया बदलकर वैसी स्वर्णिम दुनिया होने वाली. और ये सबसे बड़ा आश्चर्य करता है बाबा. तो आश्चर्य उस पर करना है, और वो भी हमारे लिए वैसे आश्चर्य की बात नहीं है. दुनिया के हिसाब से हम कह सकते वो आश्चर्य है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद हम फिर से ऐसी दुनिया से निकलकर वो दुनिया में पहुंच जाते हैं. बाबा हमारे लिए वो दुनिया लाता है, इसलिए हमारे लिए वैसे आश्चर्य की बात नहीं. लेकिन अगर आज का जीवन हम देखें उस हिसाब से बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम 10-11 साल के बाद उस स्वर्णिम दुनिया में पहुंचने वाले हैं. तो बाबा कह रहे क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य का मार्क नहीं, क्या होना चाहिए? बिंदी, यानी फुल स्टॉप. ये हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, फुल स्टॉप. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट? अभी क्या? अब मुझे क्या करना है? ये खुद का पार्ट फिक्स करना है. बाकी उसने ये किया, इसने ऐसा क्यों किया, वो नहीं. ये बार बार बाबा हमें समझाता है, लेकिन पक्का नहीं होता है, इसलिए बाबा को रिपीट करना पड़ता है ये बातें सब, क्योंकि हम कभी कभी प्रश्नों में उलझ जाते हैं. बाबा हमें व्याकरण का क्या सिखा रहा है कि ये यूज़ नहीं करना चाह रहा. इसका यूज़ करते आए हो तुम प्रश्नार्थक चिन्ह का, और जो आश्चर्य की मात्रा का उपयोग करते आए हैं, इसका उपयोग नहीं करना है. अभी फुल स्टॉप का उपयोग करो, पूर्ण विराम लावा. क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है. तसा वाकडा तिकडा लिहावा लागतो तो प्रश्नार्थक चिन्ह. और बिंदी कितनी सहज है, बिल्कुल नुसता पॉइंट, पेन जरी टेकवला तर फुल स्टॉप होऊन जाईल. तो बिंदी कितनी सहज है. ऐसे यहाँ पर हमें बिंदी लगा देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, बिंदी, फुल स्टॉप. उस पर संकल्प नहीं चला रहे हैं. और उसके लिए उपाय भी बता रहा है बाबा कि बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो. मतलब आंखें बस बाबा को देखती रहे, ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लग जाएगा. दूसरा कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पर. तो विदाई किसको देंगे अभी? भाई को. कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे. यह कैसे, यह भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं. हर एक का पार्ट फिक्स है, इसलिए क्यों टेंशन लेना है हमें. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ हमें कोई मतलब नहीं. उसका पार्ट है. बस बाप और मैं. कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, ये तो चलता ही है ना. काही बच्चे क्या कहते हैं, असं तो होणारच, आपण काही सत्युगामध्ये थोडीच आहे, आपण काही देवता थोड़ी बनलो आज. तो ये तो होता ही है, चलता ही है, क्या फर्क पड़ता है. ये सारी बातें, ये किसकी निशानियां हैं? जिनको ऊंचा भाग्य नहीं बना, वो ऐसी बातें करते हैं. तो बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरियान में कहते हैं. सामने तो कह नहीं सकते हैं ना,
से किसी के सामने तो नाही कहेंगे बाबा म्हणतात, पण मला माझ्याशी जेव्हा बोलतात बच्चे तेव्हा खूप रमणीक बोलतात, खूप इंटरेस्टिंग असतं बच्चांचं बोलणं की बाबा ऐसे तो होगा ही, ज़रा आप हमारी जगह पे आकर देखो फिर आपको पता चलेगा, आप तो ऐसी ऐसी बातें सुने, आप किसी का पति बनकर देखो, किसी की पत्नी बनकर देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसी बातें सुनाते हैं बाबा को। तो बाबा तो हमें इन सारे जंजालों से निकालने के लिए आया है और सिखाता है किस पार्ट में कैसे चलना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ बहुत रमणीक ऐसी रू रिहान करते हैं, क्योंकि सामने कह नहीं सकते, तो रू रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है। बाबा कह रहे हैं की कुछ भी चलते, क्या कहते हैं बच्चे, हाँ ये तो चलता ही है। तर बाबा काय म्हणताय, म्हणजे ते जे बच्चे म्हणतात त्या शब्दांतूनच बाबा ज्ञान देतात। बाबा म्हणताय कि अच्छा कुछ भी चलता है, ये तो चलता ही, ये तो होता ही है। बाबा कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कुछ भी चलता है, लेकिन वो चलना है, आपको क्या करना है, आपको तो उड़ना है। तो चलने का तो सवाल ही नहीं, चलने दो नीचे, आपको उड़ना है। तो मतलब हमारी अभी उड़ती कला होनी चाहिए। चलना मतलब यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ अटके हुए हैं। बाबा चाहता है कि वो चलना है, चलना ये दुनिया वालों की बातें। आपकी चाल तो फरिश्ते वाली होनी चाहिए, आपको तो उड़ान भरते आनी चाहिए, आपको तो उड़ना है, आपको तो उड़ती स्थिति में रहना है, आपको तो इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो ये भाषा हम बच्चों को शोभा नहीं देती। तो आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ भाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। प्रश्न नहीं आना चाहिए बीच में। हर एक के प्रति शुभ भावना अगर रखते हैं हम, उसकी हमारे प्रति अशुभ भावना भी है तो वो बदल जाएगी शुभ भावना में। कि कितनी ऊंचे लेवल की साइकोलॉजी भगवान हमें सिखाता है। कैसे सिखा रहा है बाबा, कि आप किसी के बारे में शुभ सोचते हो, लेकिन उसमें भी अगर प्रश्न बीच में आ जाता है, ये ऐसा करता है, शुभ भावना है कहने के लिए इसका कल्याण हो जाए, लेकिन बीच में आ जाता है ये ऐसा करता है, ये ऐसा ही है, तो फिर उसका परिणाम नहीं होगा उस शुभ भावना का। शुभ भावना का अगर रिजल्ट देखना है तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें से प्रश्नों को हटा दो, प्योर शुभ भावना रखो, तो उसकी अशुभ भावना हमारे प्रति है वो भी शुभ भावना में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकंड नंबर, फिर उसकी बाबा कह रहे हैं कि उसकी शुभ भावना जो आपकी शुभ भावना है उसकी अशुभ भावना को बदल देगी। ये होगा फर्स्ट नंबर। दूसरा क्या हो सकता है आपकी शुभ भावना से, सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। दूसरी बात क्या होगी, शुभ भावना रखने का फायदा क्या है, एक तो उसकी अशुभ भावना शुभ भावना में बदल सकती, नहीं बदली तो क्या होगा, दूसरा फायदा काय होईल, कमीत कमी काय फायदा होईल, अगर वो बदल नहीं सकता है तो आपकी शुभ भावना कभी कभी वाली नहीं है, कंटिन्यूअस वाली है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, उसकी अशुभ भावना बदलेगी नहीं। ठीक है, बाबा म्हणतात तो नाही बदलणार, त्याची आपल्याविषयी जी अशुभ भावना आहे ती नाही बदलणार, पण बाबा म्हणतात त्याचा तुम्ही जर शुभ भावना ठेवताय त्याच्याविषयी त्याचा प्रभाव तुमच्यावरती पडणार नाही। जसं आपण रामायणमध्ये बघितलेलं आहे की एक बाण इकडून येतो, दुसरा बाण इकडून जातो, पण जो बाण ताकदवर आहे तोच बाण मग एक बाण खाली पडून जातो, दुसरा बाण पुढे जातो, किंवा मग जो तो तिकडून आलेला बाण आहे याचा बाण जर शक्तिशाली असेल तो त्याचा बाण त्याच्याकडे रिटर्न चालला जातो। तो ऐसे ही अगर हमारी यहाँ पर शुभ भावना बहुत है और प्योर है और कंटिन्यूअस है तो उसकी अशुभ भावना हमारे ऊपर कोई असर कर नहीं सकती। कोणी किती आपल्याविषयी वाईट विचार करू द्या, किती अशुभ विचार करू द्या, किती चुकीचा विचार करू द्या, त्याच्याही पुढचं काही जादूटोना करू द्या,
लेकिन अगर हमारी शुभ भावना है उसका असर हमारे ऊपर होगा ही नहीं, वो बाण रिटर्न चला जाएगा। इसलिए शुभ भावना रखने का फायदा है, इससे नहीं कि वो बुरा है मैं कैसे शुभ भावना रखूं। तो बाबा कह रहे इसमें भी स्वार्थ है, वो बदलेगा, ये बदल जाएगा। नहीं बदलता है तो भी उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव नहीं पड़ सकता है उसके अशुभ भावना का। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। क्या हो जाता है, गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। शुभ भावना है लेकिन प्रश्न चल रहे हैं मन में, तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। कोई कैसा भी आया, कोई भी आता है सेंटर पर, वो अगर समझना चाहता है ज्ञान को, तो बाबा की श्रीमत ये है कि उनको समझाओ, उनको परिचय दो। मतलब उनको समझा रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं, बाबा का परिचय बता रहे हैं, तो ये शुभ भावना है। मतलब ये बाबा की शुभ भावना है उस आत्मा के प्रति। तो चाहे हम कैसे भी है, लेकिन बाबा किस दृष्टि से देखता है, ये बहुत श्रेष्ठ बच्चे, बहुत महान बच्चे हैं, इनका भाग्य मुझे खोलना है। तो बाबा ने शुभ भावना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। इसलिए तो आगे चल के हम बाबा के बन जाते हैं। बाबा, अगर हमें यहाँ आने के बाद रिजेक्शन मिलता, यहाँ आने के बाद कोई स्वीकारता नहीं, यहाँ आने के बाद अगर ये कहते आपको तो ये ऐसा है, आप तो ऐसा करते हो, आप तो झूठ बोलते हो, आप तो चोरी करते हो, आप तो दारू पीते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, तो फिर आपके लिए ज्ञान नहीं है। ऐसा कभी भी बाबा ने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चाहे यहाँ पर कोई भी आता है, उसको हमें बाबा का परिचय देना है, और फिर धीरे धीरे उनको वो जागृति आ जाती है और वो बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा कह रही है बाबा की शुभ भावना, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो बाबा के बन गए। बाबा के बन गए मतलब भाग्य बनाना चालू हो गया। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, ऐसा कई किसी मुरली में कहा क्या बाबा ने कि कोई अगर ऐसा पापी आता है तो उसको पूछो क्यों आए हो इधर, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसा किसी मुरली में कहा है क्या बाबा ने कि इधर पापी लोगों को जगह नहीं है। मतलब कहीं पर भी, किसी भी सेंटर पर कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे दुर्भावना वाले लोग आते हैं, कैसे कैसे पतित आत्माएं आते हैं, लेकिन किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। बाद में अगर पता चलता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है किसी को, तो उनको निकालते हैं बाहर, नहीं तो हर एक के लिए ज्ञान खुला है। तो शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सब के ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे हो अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिक्की लधी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो शुभ भावना रखेंगे, शुभकामना रखेंगे, तो क्या दिखाई देगा हमें, ये मेरा भाई है, मीठा भाई है, ये मेरी सिक्की लधी बहन है। तो अभी और बाबा आगे सुना रहे हैं इस वर्ष में क्या करना है, इस वर्ष में कुछ करके दिखाना। बाप दादा को नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। बाबा कह रहे हैं मैं जब देखता हूँ विश्व की आत्माओं को तो मुझे बहुत दया आती है, तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है। 5 तत्व अभी बिगड़ तो गए हैं लेकिन खुद ही परेशान है। अभी उनको अच्छा बनना है, तंग हो गए वो भी, उनको जल्दी जल्दी ये उनका जो पार्ट है विनाश के समय में उसको अभी बजाकर सतयुग में रहना है। 5 तत्वों को बहुत सुंदर वाइब्रेशन उनको भी हमारी चाहिए, तो वो यहाँ से तंग हो गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। वो परेशान है तो हमको परेशान करती है। तो कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी, कभी कहाँ भूकंप, कभी कहाँ सुनामी आ जाती है, कभी आग लग जाती है। तो वो परेशान इसलिए हमको परेशान करते। तो ऐसे ही हम परेशान होते तो दूसरों को परेशान करते। तो वो 5 तत्व भी ऐसे ही करते। वो परेशान हो गए, उनको हमारे वाइब्रेशन सहन नहीं हो रहे और इसलिए सारी उथल पाथल चल रही है। तो फिर बाबा कह रहे हैं, तो और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। इधर ये हो गया, इधर भूकंप हो गया, इधर बरसात हो गई, इधर आग लग गई, खबर सुनकर चुप हो जाते हो। पार्ट याद आना चाहिए, अभी मेरा पार्ट क्या है, अभी मेरा पार्ट क्या है। मुझे सब पर तरस करना है, रहम करना है, इनको निकालना है, इनको छुड़ाना है। तो अभी ये फंसे, इनको शांति देनी है, इनको सकाश देनी है। खबर सुनते हो, खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, समझो अपने पार्ट को। आप कोई साधारण नहीं हो दुनिया वालों जैसे। खबर सुनो, खबरदारी लो और दुनिया वालों को भी ये खबरें सुनाओ कि अभी ये सतयुग आने वाला है, कलयुग की समाप्ति के ये दिन है। वो सुनाओ और साथ साथ उनको सकाश भी देते चलो, शक्ति भी भरते चलो। तो सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो बस। क्या देखते, इतनी आत्माएं चली गई। और कभी कभी ब्राह्मण बच्चे खुश भी हो जाते हैं, अभी ये जाना चालू हो गया है, अभी जल्दी से परमधाम के गेट खुल जाएंगे, अभी जल्दी से सतयुग आ जाएगा। तो वो नहीं, वो तो जब होना है तब होना है। लेकिन अभी जो परेशानी में है, जो चिल्ला रहे, जो टेंशन में, जो अशांति में है, उनको हमें पहले शांति देनी है। वो आत्माएं अच्छे से मुक्त हो जाए यहाँ से, ये देखना है। उसके लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी जो चली गई, जो अभी म्यांमार में भूकंप आया, अभी तक वो बाबा के पास आए नहीं थे, सेंटर पर आए नहीं थे, कितने लोग चले गए, उनको संदेश थोड़ी मिला। अब कब मिलेगा उनको संदेश? अब वो 2-4 साल 5 साल के बच्चे, तब तक तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे ऐसे निकल जाता है समय, आपको सबको संदेश सुनाना है। अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। रहम कब आएगा? जब वैराग्य वृत्ति आएगी, मतलब हम इस दुनिया के प्रभाव में नहीं है। वैराग्य वृत्ति मतलब इस दुनिया में हमें मज़ा नहीं आता है, अभी हमें सतयुग की तैयारी करनी है। मज़ा कौन सा? कलयुग वाला नहीं, हम मौज में, संगम युग की। लेकिन दुनियावी वातावरण में, दुनियावी बातों में हमें वो आसुरी आनंद नहीं लेना है। हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आने वाला है। इस दुनिया को अभी संपूर्ण रीति से कण कण को परिवर्तन करना है। ये है वैराग्य वृत्ति। तो बाबा कह रहे बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो तो पुरुषार्थ बहुत स्पीड पकड़ लेगा। चलते चलते स्पीड पकड़ेंगे और उड़ने लग जाएंगे। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की, देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। तो देह की, देहभान की स्मृति रहती है, देहभान में आ जाते हैं, तो ये क्या है? बेहद के वैराग्य की कमी है, उसमें कमी है। बेहद का वैराग्य आया नहीं है अभी। तो छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कोई भी बातें आती है देह के हिसाब से, वस्तु, व्यक्ति, वैभव से आती है और हम हलचल में आ जाते हैं, स्थिति डगमग हो जाती है। तो ये किसका लक्षण है? ये वैराग्य वृत्ति नहीं है। जिसकी वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत हो गई है, वो कभी भी डगमग नहीं होगा, अचल अडोल रहेगा, स्थिर रहेगा, निर्भय रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद मौज में रहेगा। लेकिन जिसकी वैराग्य वृत्ति नहीं है, वो फिर परेशानी में रहेगा और आगे चल के परेशानी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो डगमग हो जाती है स्थिति, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, कहीं ना कहीं लगाव में फंसे हैं, अटके हैं, मोह के धागों में है। तो वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा।
अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। जब तक वो गेट खुला नहीं है मुक्तिधाम का, जब तक वहाँ से लास्ट आत्मा नहीं आई है, तब तक वो गेट खुलेगा नहीं। परमधाम, यहाँ लास्ट की आत्मा आ जाती, परमधाम खाली हो जाता है और यहाँ से जाना चालू हो जाता है। तो बाबा कह रहे अभी वो गेट खुला नहीं है, वहाँ से आत्मा आ रही है, तो यहाँ ही जन्म लेना है इसको। यहाँ अभी परमधाम के गेट खुलते नहीं, तब तक जन्म यहाँ ही होता है। जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में वो यहाँ ही रहेगी। और अभी तो अंत का भी अंत आ गया है, अभी परमधाम जाना है, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन अभी ये 2-4 साल में भी जो कुछ भी होगा, मृत्यु होगा, उनको यहाँ ही जन्म लेना है। लेकिन हमें बिल्कुल ये पक्का करना है, संगम युग तक हमारा ये शरीर ही रहना चाहिए। जब तक संगम युग है तब तक इस शरीर में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है, इसलिए इस शरीर को संभालना है। तो शरीर को संभालना है तो परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, तो ये शरीर संभल जाएगा। ये शरीर हमें हमारे पुरुषार्थ में मदद करेगा। क्योंकि अभी यहाँ हमें पक्का कर लेना है, यहाँ फिर से जन्म नहीं लेना है, अब सीधा परमधाम जाना है, सतयुग में जन्म लेना है। क्योंकि अभी हम 5 साल तक पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। अभी हम इस शरीर को छोड़ देंगे, 5 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसी शरीर को कंटिन्यू करना है हमें, इसलिए संभालना है, इसलिए मन को संभालना है, पहले शरीर संभल जाएगा। तो अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। ब्रह्मा बाबा के साथ हमें गेट खोलना है परमधाम का, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। तो बाबा कह रहे आप ब्रह्मा बाबा के साथी हो उसके लिए। लेकिन कौन साथी बनेगा? जो भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेगी, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के आकर्षण से दूर, सत्युग की तैयारी में मग्न। तो चाबी अभी नहीं लगी है, चाबी तैयारी नहीं की है, ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है। तो कौन सी चाबी है उसके लिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति। वो बाबा कह रहे पूरी चाबी तैयार नहीं है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतम में इंतज़ार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी उनका कार्य करते हुए इंतज़ार कर रही है कि कब ये तैयार हो जाएंगे। इतनी सारी एडवांस पार्टी की आत्माएँ हैं और उसमें अभी दादी रतन मोहिनी भी ऐड हो जाएंगे। ये सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी देवतापन के संस्कार अपने अंदर भर ले। प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। बाबा कह रहे माया भी अभी थोड़े दिन रही है, 5 विकार जो है वो भी अपने दिन गिनती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी 2500 वर्ष हमारे बीच में रहना नहीं है, विदाई हो जाएगी उनकी। तो वो भी अभी अंतिम दिन गिन रहे हैं कि अभी कितने दिन बाकी है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। अब बाबा ने ये आगे का पिक्चर बता दिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी बोलो अब क्या करोगे आप। सोच लेना है हमें। बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम जो बाबा कहते हैं वो पूरा के पूरा जैसा कि वैसा कर सकते हैं। तो पक्का करना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। और चौथी बात बाबा ने ऐड कर दी कि साथ जाना है, ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है हमें परमधाम, फिर साथ में आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण के साथ में हमारा जन्म होगा। ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में आएंगे, हमारा भी उसी समय जन्म होगा। ऐसी तैयारी हमें करनी है। और साथ में राज्य करेंगे, मतलब उनके घराने में हम रहेंगे, साथ में राज्य करेंगे और साथ में भक्ति करेंगे द्वापर के बाद। मतलब द्वापर के बाद भी ब्रह्मा बाबा के आसपास हम रह सकते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा के पास आसपास रह सकते हैं। उसके लिए उसके समान बनना पड़ेगा, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज़, बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। बाबा कह रहे अभी अगला वर्ष नहीं,
अभी ही तैयारी करो। अगला वर्ष का कोई भरोसा नहीं है, अगले वर्ष क्या होगा, कैसी सीन होगी, नहीं कह सकते हैं। अभी हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए अच्छा वातावरण है, आगे चल के ये वातावरण मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते हैं, इसलिए अभी पक्का करना है और पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है और बाबा के साथ रहते हुए सतयुग में पहले जन्म में आने की तैयारी करनी है। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अभी हम बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे बाबा को याद प्यार नमस्ते करते हैं, गुड नाइट करते हैं। तो बाबा बहुत अलग अलग तरीके से रमणीकता से हमें याद प्यार भी देता है, थालियां भर भर के आज मुबारक दी है नए युग की, नए जीवन के लिए तैयारी करने की। हमें अब इस जीवन को बहुत सुंदर जीवन अपना बनाना है। अच्छा, ओम शांति।